नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड की संस्कृति से। दोस्तों हम एमसीक्यूज कवर कर रहे हैं और ये आज हमारा दोस्तों पार्ट 3 है। और इससे पहले दोस्तों हमने जो है उत्तराखंड की संस्कृति से 2 पार्ट देख लिए यहाँ पर। ठीक है, 2 पार्ट में हमने दोस्तों टोटल जो है 101 क्वेश्चन अभी तक देखे हैं। ठीक है, जिसने नहीं देखे हैं दोस्तों वो प्लेलिस्ट में जाकर इनको ज़रूर देख लें। और आज हम देखेंगे दोस्तों पार्ट 3 और आज हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 102 से। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो की एंड तक जरूर बने रहें और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करें दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 102 का आंसर करेंगे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 102 है, पिथौरागढ़ जिले में मनाए जाने वाला वह त्योहार जिसमें देवल समेत की पूजा की जाती है, यह त्योहार प्रत्येक वर्ष न मनाकर दूसरे तीसरे वर्ष मनाया जाता है। चलिए आंसर कीजिए, कौन सा त्योहार है पिथौरागढ़ में? सारा त्योहार, चैनतोला त्योहार, विखौती त्योहार या फिर दशहरा त्योहार? क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 102 का? आंसर कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों सारे क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि उत्तराखंड की संस्कृति से दोस्तों हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा? पिथौरागढ़ जिले में मनाए जाने वाला वह त्यौहार बताना है दोस्तों जिसमें देवल समेत की पूजा की जाती है, यह त्यौहार प्रत्येक वर्ष न मनाकर दूसरे तीसरे वर्ष मनाया जाता है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर चैनतोला त्यौहार। ठीक है, कल इसके बारे में पार्ट 2 में हमने बताया था आपको। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 103, इसका आंसर करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 103 है, उत्तराखंड की 5वां धाम यात्रा के नाम से प्रचलित वह यात्रा है जो टिहरी जनपद सीमांत उच्च हिमालयी क्षेत्र में हर वर्ष सितंबर माह में होती है। तो कौन सी दोस्तों यात्रा होती है आपको बताना है टिहरी जनपद में? पहला देखिए खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा, बी देखिए सहस्त्रताल महाश्रताल यात्रा, वारुणी पंचकोशी यात्रा या फिर हिल यात्रा? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 103 का? उत्तराखंड के 5वां धाम यात्रा के नाम से प्रचलित है दोस्तों टिहरी जनपद में। कौन सा दोस्तों कौन सी यात्रा है आपको बताना है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा। ठीक है, ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको इस प्रकार से भी पूछ लिया जाएगा कि खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा कहाँ किस जनपद में होती है, तो ध्यान रखेंगे ये होती है टिहरी जनपद में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 104, इसका आंसर करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 104 का, वह स्थान जहां उत्तराखंड में नंदा देवी का मेला सबसे पहले प्रारंभ हुआ? चलिए आंसर कीजिए, नैनीताल, अल्मोड़ा, भवाली, रानीखेत? आपको बताना है दोस्तों उत्तराखंड में वह स्थान बताना है जहां सबसे पहले दोस्तों नंदा देवी का जो मेला है वो प्रारंभ हुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अल्मोड़ा जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 105, इसका आंसर करेंगे। 105 है दोस्तों, गोलू देवता मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो यहाँ पर आपको बताना है गोलू देवता मंदिर किस जनपद में स्थित है। चलिए आंसर कीजिए, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल? तो 105 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर अल्मोड़ा राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे अल्मोड़ा और चंपावत में है। ठीक है, दोनों ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 106, इसका आंसर करेंगे। उत्तराखंड का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर जहाँ स्थित है वह जगह है? तो आप जानते हैं दोस्तों उत्तराखंड का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखिए, पूर्णागिरि टनकपुर, कटारमल अल्मोड़ा, गंगोत्री उत्तरकाशी, भवाली नैनीताल? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 106 का? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कटारमल अल्मोड़ा। ठीक है, सूर्य मंदिर कहाँ है? कटारमल अल्मोड़ा में है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बाकी भवाली नैनीताल में पड़ता है आपका, गंगोत्री उत्तरकाशी में और पूर्णागिरि जो है टनकपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 107,
107 का आंसर करेंगे दोस्तों, उत्तराखंड की जग्वाल फिल्म किस भाषा में बनी है? चलिए आंसर कीजिए, उत्तराखंड की जग्वाल फिल्म जो है किस भाषा में बनी है? तो 107 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहली गढ़वाली फिल्म है दोस्तों ये। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये पहली जो है जग्वाल क्या है? पहली गढ़वाली फिल्म है। ठीक है, पहली गढ़वाली फिल्म। ठीक है, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये जग्वाल फिल्म कब आई थी आपको पूछ लिया जाएगा। तो जग्वाल फिल्म आई थी दोस्तों 1983 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे 1983 में आई थी। और इसके ठीक है, इसके निर्देशक आपको पूछा जा सकता है, जग्वाल फिल्म के निर्देशक कौन थे? तो निर्देशक थे दोस्तों पराशर गौड़। ठीक है, पराशर गौड़। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक, जग्वाल फिल्म जो है ये पहली गढ़वाली फिल्म है। और कब आई थी? ये 1983 में आई थी। और इसका निर्देशन किसने किया था? पाराशर गौड़ ने किया था दोस्तों। पाराशर गौड़ ने बनाई थी ये फिल्म। ठीक है, जग्वाल का मतलब क्या होता है दोस्तों? जग्वाल एक गढ़वाली है शब्द दोस्तों, इसका मतलब होता है लंबा इंतजार। ठीक है, जग्वाल का मतलब क्या होता है? लंबा इंतजार। ठीक है, इंतजार। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 108। 108 का आंसर करेंगे दोस्तों, महिषासुर मर्दनी शक्ति रंबा देवी का यह रूप उत्तरांचल में सर्वाधिक प्रसिद्ध है कि प्रथम मूर्ति निम्न में से कहाँ से प्राप्त हुई? तो आपको बताना है, महिषासुर मर्दनी शक्ति रंबा देवी का पहली जो इसकी मूर्ति है कहाँ मिली थी? ठीक है, प्रथम मूर्ति जो है कहाँ से प्राप्त हुई थी? चंबा से, लोहाघाट से, जागेश्वर से, बैजनाथ से। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा? महिषासुर मर्दनी शक्ति रंबा देवी का यह रूप उत्तरांचल में सर्वाधिक प्रसिद्ध है कि प्रथम मूर्ति जो है कहाँ से प्राप्त हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों, चंबा से प्राप्त हुई। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 109। इसका आंसर करेंगे दोस्तों, साथ ही साथ आप लोग आंसर करते रहें, इससे दोस्तों आपकी प्रैक्टिस जो है अच्छी हो जाएगी। ठीक है, चलिए 109 का आंसर करेंगे, नारी हृदय की वेदना व प्रेम के प्रतीक के रूप में गढ़वाल क्षेत्र में गाया जाने वाला लोकगीत है। ठीक है, गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा है आपको बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं इसके। ठीक है, ऑप्शन है यहाँ पर, पहले ऑप्शन देख लें आप। ठीक है, होरी गीत, बसंती गीत, झुमेलो गीत या फिर खुदेड़ गीत। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था दोस्तों, नारी हृदय की वेदना व प्रेम के प्रतीक के रूप में गढ़वाल क्षेत्र में गाया जाने वाला लोकगीत। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, क्या हो जाएगा? झुमेलो गीत। ठीक है, नारी हृदय की वेदना व प्रेम के प्रतीक के रूप में गढ़वाल क्षेत्र में कौन सा लोकगीत प्रसिद्ध है? तो याद रखेंगे दोस्तों, झुमेलो गीत। ठीक है, झुमेलो गीत देखिए कहाँ पर है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी में दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 110। इसका आंसर करेंगे। 110 है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य में संतान कल्याण के लिए हर्षोल्लास से मनाए जाने वाला त्यौहार या पर्व है। ऑप्शन देखिए, भिरौली, नुणाई, खतुड़वा, हरेला। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो 110 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा भिरौली पर्व। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, मेला और उनके स्थान के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पर सूची 1 में आपको मेले दे रखे हैं और सूची 2 में जनपद दिए हैं। ठीक है, पहला है गौचर मेला। तो आप जानती हैं दोस्तों, गौचर मेला कहाँ लगता है? गौचर मेला लगता है चमोली में। ठीक है, पहले का चौथा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद झंडा मेला है, तो आप जानती हैं झंडा मेला जो है देहरादून में लगता है। ठीक है, झंडा मेला देहरादून, यानी कि बी का तीसरा
देखिए पहले का चौथा, बी का तीसरा, पहले का चौथा, बी का तीसरा, तो यहाँ पर बी ऑप्शन दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बी। ठीक है, सी का दूसरा हो जाएगा पिरान कलियर बाबा मेला, ये कहाँ लगता है आपका, ये हरिद्वार में लगता है। ठीक है, और बैकुंठ चतुर्दशी का मेला ये लगता है पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, तो ये कूट रहेगा दोस्तों आपका पहले का चौथा, ठीक है, दूसरे का तीसरा, और सी का दूसरा, और डी का फर्स्ट। ठीक है, ये कूट रहेगा। ऑप्शन यहाँ पर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा इसका। दोस्तों मेले और जनपद पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर जो है अभी तक हम तीसरे प्रैक्टिस सेट पर हैं। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों अभी तक जो है काफ़ी मेले आ चुके हैं और जनपद आ चुके हैं, तो आपको ध्यान में रखने हैं सारे मेले। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 112। इसका आंसर करना है नंदा राज्यात 2014 की अवधि में हुई थी। तो दोस्तों नंदा राज्यात यात्रा जो हुई थी 2014 में, वो कब से कब तक हुई थी, ये अवधि पूछी है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए आंसर कीजिए। तो नंदा राज्यात यात्रा 2014 शुरुआत हुई थी 18 अगस्त से, 18 अगस्त से आपका 6 सितंबर तक। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 113। इसका आंसर करेंगे दोस्तों। 113 है, वी विप्रलब्ध नायिका नामक चित्र है, ये किसका चित्र है, मौलाराम का, हरिदास का, मंगतराम का, या फिर ज्वालाराम का। चलिए आंसर कीजिए। विप्रलब्ध नायिका नामक चित्र किसका है दोस्तों, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैंने बताया था पहले वाले पार्ट में आपको बताया था। विप्रलब्ध नायिका नामक चित्र जो है किसका है, ये दोस्तों मौलाराम का है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 114। 114 का आंसर करेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से किस नृत्य में गीत नहीं गाया जाता है। चलिए आंसर कीजिए, यहाँ पर किस नृत्य में गीत नहीं गाया जाता है। समीक्षा अधिकारी 2016 में पूछा गया है। ठीक है, छोपती, झोड़ा, छपेली, छोलिया, क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए। इनमें से कौन सा नृत्य है जिसमें गीत नहीं गाया जाता है। तो 114 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, छोलिया। ठीक है, छोलिया नृत्य में गीत नहीं गाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 115 का आंसर करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 115 है, रवाई जौनपुर क्षेत्र में गाया जाने वाला प्रणय संवाद नृत्य गीत जो है, जिसे टूड़ा नृत्य गीत भी कहते हैं, वह है बाजूबंद नृत्य गीत, चांचरी गीत, न्योली, या फिर जागर गीत। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। आपको बताना है रवाई जौनपुर क्षेत्र में गाया जाने वाला प्रणय संवाद नृत्य गीत, जिसे टूड़ा नृत्य गीत भी कहते हैं, कौन सा है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बाजूबंद नृत्य गीत। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए जो है यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 116। आंसर कीजिए दोस्तों। यहाँ पर निम्नलिखित लोकगीत और उनका संदर्भ के विषय में कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पर एक सुमेलित नहीं है, वो आपको बताना है लोकगीत के संदर्भ में। ठीक है, पहला देखिए, पहला है आपका होरी गीत। होरी गीत क्या होता है, होली के दिन गाया जाने वाला गीत, बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा देखिए खुदेड़ गीत। खुदेड़ गीत क्या होता है, मायके की याद में गाए जाने वाला गीत, बिल्कुल सही है। ठीक है, मायके की याद में गाए जाने वाले गीत को क्या कहते हैं, खुदेड़ गीत कहते हैं। ठीक है, और होली के दिन गाए जाने वाले गीत को कहते हैं होरी गीत। ठीक, उसके बाद सी देखिए विरुदावली गीत। तो विरुदावली गीत भोटिया जाति द्वारा गाया जाने वाला गीत नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर चौथा जो है चौमासा गीत जो है प्रिय मिलन के आस में गाया जाने वाला गीत है, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सही नहीं है, जो सुमेलित नहीं है, वो है दोस्तों विरुदावली गीत। ठीक है, विरुदावली गीत जो है ये औजी और बद्दी जाति के द्वारा गाया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा गाया जाता है, औजी। ठीक है, औजी और बद्दी। ठीक है, औजी और बद्दी जाति द्वारा दोस्तों इसको गाया जाता है। तो यहाँ पर ये दोस्तों आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, बाकी तीनों सही हैं,
तीनों ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 117 का आंसर करेंगे। चलिए 117 क्या है देखिए, उत्तराखंड राज्य में मनाए जाने वाले त्योहारों के संदर्भ में क्या सही नहीं है। तो आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य में मनाए जाने वाले त्योहारों के संदर्भ में यहाँ पर कथन दिए हैं, तो यहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं है वो आपको बताना है 117 में। ठीक है, पहला देखिए, नुणाई जो है देहरादून के जौनसार भाबर क्षेत्र में श्रावण मास में मनाए जाने वाला त्यौहार है, बिल्कुल सही है। ठीक है, आपको पूछा जाएगा कि नुणाई मेला दोस्तों कहाँ मनाया जाता है, तो ध्यान रखेंगे देहरादून के जौनसार भाबर क्षेत्र में श्रावण मास में मनाया जाता है इसको। दूसरा देखिए कलाई, कलाई दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखेंगे कुमाऊं क्षेत्र में फसल काटने के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है, बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला जो है बैसी जो है 122 दिन तक आयोजित होने वाला धार्मिक आयोजन है, तो ये दोस्तों आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये सही नहीं है। बाकी डी वाला ऑप्शन देखिए, संवत्सर प्रतिपदा इस दिन हरेला बोया जाता है एवं पंचांग सुना जाता है, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर बैसी वाला जो है दोस्तों आपका सही नहीं है। बैसी कितने दिन की होती है, 22 दिन की होती है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 118। चलिए 118 का आंसर करेंगे दोस्तों। 118 है, उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित कौन सा मेला जिसमें सभी सामान्य क्रियाओं के साथ पशुओं का क्रय विक्रय होता है। तो आपको बताना है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य में वो कौन सा मेला है जिसमें दोस्तों पशुओं का क्रय विक्रय होता है। ऑप्शन देखिए, नंदा देवी मेला, सोमनाथ मेला, श्रावणी मेला, थल मेला। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा, ये आपने कई बार पढ़ा होगा। तो कौन सा मेला है उत्तराखंड में जिसमें पशुओं का क्रय विक्रय किया जाता है, इनके पशुओं को खरीदा बेचा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोमनाथ मेला। ठीक है, ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सोमनाथ मेला कहाँ मनाया जाता है पूछा जा सकता है। ठीक है, ये मनाया जाता है अल्मोड़ा के मासी में। ठीक है, अल्मोड़ा की मासी में दोस्तों इसको मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, मासी चौखुटिया। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 119। चलिए 119 का आंसर करेंगे दोस्तों। 119 है, उत्तराखंड का प्रमुख उत्सव रम्माण के संदर्भ में क्या सही नहीं है। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों रम्माण के बारे में, रम्माण उत्सव के बारे में, तो कौन सा यहाँ पर कथन सही नहीं है वो बताना है। ठीक है, चलिए पहला देखिए यहाँ पर, पहला क्या है, पहला है दोस्तों प्रत्येक वर्ष वैशाख महीने में चमोली जिले में इसका आयोजन किया जाता है, बिल्कुल सही है। रम्माण उत्सव जो है आपका चमोली जिले में मनाया जाता है, ये आप जानते हैं। ठीक, दूसरा देखिए ऑप्शन बी, इस उत्सव में विभिन्न प्रकार के कलात्मक मुखौटे लगाकर रामायण के प्रमुख दृश्यों का नृत्य शैली में प्रस्तुतिकरण किया जाता है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे ऑप्शन बी भी जो है आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी कि रामायण में क्या किया जाता है, रामायण में मुखौटे लगाकर रामायण के प्रमुख दृश्यों का नृत्य शैली में इसका प्रस्तुतिकरण किया जाता है। ठीक है, ये भी ठीक है। ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन है दोस्तों सी, अक्टूबर 2009 में यूनेस्को द्वारा इस उत्सव को विश्व का अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया, बिल्कुल सही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे रामायण को जो है पूछा जाता है इसको विश्व धरोहर कब घोषित किया गया, तो रामायण को 2009 में घोषित किया गया यूनेस्को द्वारा। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके बाद डी देखिए, इस उत्सव की यह विशिष्टता है कि इसमें हनुमान जी को राम के भाई के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी ऊपर के तीनों सही हैं। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 120, इसका आंसर करेंगे। 120 है दोस्तों, हुणकिया बोल किस अवसर पर गाया जाता है। चलिए आंसर कीजिए, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। हुणकिया बोल किस अवसर पर गाया जाता है, विवाह समारोह के अवसर पर, रोपाई गुड़ाई के अवसर पर, खेत की कटाई के अवसर पर, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो हुणकिया बोल दोस्तों आप जानती हैं जब रोपाई और गुड़ाई होती है तब इसको दोस्तों गाया जाता है, तो ऑप्शन जो है बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे हुणकिया बोल। ठीक, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 121, इसमें आंसर करेंगे
रम्माण के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर गलत है, आपको बताना है। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी में पूछा गया है 2018 के। आपको बताना है रम्माण के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर गलत है। ठीक है, चलिए बताइए कौन सा कथन यहाँ पर गलत है। यह चमोली जनपद का एक लोक उत्सव है, बिल्कुल सही है। अभी ऊपर हमने बात की थी रम्माण उत्सव के बारे में। ठीक है, रम्माण में क्या होता है, इस उत्सव में विभिन्न प्रकार की कलात्मक मुखौटे लगाकर रामायण के प्रमुख दृश्यों का नृत्य शैली में प्रस्तुतिकरण किया जाता है। ठीक है, तो सही हो गया पहला। इसमें मुखौटा के साथ नृत्य किया जाता है, तो अभी बताया मैंने आपको, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें ढोल का प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, इसमें ढोल का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक, तो आपका यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। बाकी इसको यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत घोषित किया जाता है, तो ये भी ठीक है, 2009 में घोषित किया, अभी ऊपर हमने आपको बताया था। ठीक, क्लियर है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 122, इसका आंसर करेंगे। 122 है दोस्तों, उत्तराखंड में कंडवा है, तो कंडवा क्या है दोस्तों, त्योहार है, औजार है, आभूषण है या फिर नृत्य है। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो कंडवा क्या है दोस्तों, ये आभूषण है। ठीक है, क्या है, आभूषण है कंडवा। इसको दोस्तों हम अन्य नाम से भी जानते हैं, करधनी भी कहते हैं इसको। ठीक है, करधनी। ठीक है, चलिए बताइए कहाँ पहना जाता है इसको, कंडवा को। तो कमर में पहना जाता है दोस्तों इसको। कंडवा या करधनी को कहाँ पहना जाता है, कमर में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे इसको। ठीक, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 123, इसका आंसर करेंगे। उत्तराखंड की संस्कृति में ठुलो ठुसको है, क्या है, क्रांति है, विवाह है, कुश्ती है या फिर पहाड़ी रामायण है। तो मैंने आपको बताया था कल भी। ठीक है, जो उत्तराखंड में जो है दोस्तों, पहले जो रामलीला होती थी, प्राचीन रामलीला जो होती थी पहले, तो उसको कहा जाता है, इनकी पहाड़ी रामायण आप कह सकते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 का आंसर करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 124 है, उत्तराखंड राज्य में गाया जाने वाला चौफुला लोकगीत के संदर्भ में क्या सही नहीं है। ठीक है, आपको बताना है। आप सभी जानते हैं चौफुला लोकगीत, तो इसके संदर्भ में आपको बताना है। ठीक है, तो पहला है यहाँ पर, यह केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। दूसरा देखिए, यह प्रेम व मिलन का गीत है। सी देखिए, यह नृत्य प्रधान गीत है। या डी देखिए, इसमें रति, ह्रास, मनोहार तथा अनु अनुनय ठीक है, अनुनय चारु भाव समाहित रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, तो इसमें यह केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, गलत है। ठीक है, इसमें पुरुष और महिला दोनों जो है दोस्तों इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, पुरुष महिला दोनों इसमें भाग लेते हैं, ध्यान रखेंगे चौफला में। ठीक है, चौफला जो है गढ़वाल क्षेत्र का प्रमुख लोकगीत है दोस्तों, और ये बसंत ऋतु के आगमन पर मनाया जाता है। ठीक है, बसंत ऋतु के आगमन पर। ठीक है, बसंत ऋतु के आगमन पर इसको दोस्तों मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 125, इसका आंसर करेंगे। 125 है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत है जो औजी व बद्दी जाति के लोगों द्वारा अपने ब्राह्मण व क्षत्रिय जजमान के यहाँ मांगलिक अवसर पर गाया जाता है। ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, जब मैंने आपको कहा था कि ये जो है औजी और बद्दी जाति के द्वारा गाया जाता है। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा, खुदेड़ गीत, कुलाचार या विरुदावली गीत, चूरा गीत या फिर पट गीत। क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर। दोस्तों अभी ऊपर बताया था मैंने आपको, औजी और बद्दी जाति के द्वारा कौन सा गाया जाता है, विरुदावली गीत। ठीक है, जिसे हम कुलाचार गीत भी कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और किस लिए दोस्तों, ये लोग औजी और बद्दी जाति के लोग अपने ब्राह्मण व जो क्षत्रिय जजमान होते थे उनके यहाँ जो है मांगलिक अवसर पर ही गाते थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126, इसका आंसर करेंगे। 126 है दोस्तों, गढ़वाल क्षेत्र में बैसाख माह में मनाया जाने वाला वह त्यौहार जिसमें गांव को बीमारी से बचाने के लिए नंदा देवी के दूतों की आराधना की जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन देखिए, कलाई,
बिखोती, सारा, दशहरा। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा। गढ़वाल क्षेत्र की बात हो रही है। गढ़वाल क्षेत्र में वैशाख माह में मनाए जाने वाला कौन सा त्यौहार है दोस्तों, जिसमें गांव को बीमारी से बचाने के लिए नंदा देवी के दूतों की आराधना की जाती है। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। कौन सा त्यौहार है? सारा त्यौहार। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला है फूली या बुलांग जैसे आभूषण शरीर के किस अंग में धारण किए जाते हैं। तो आप जानते हैं दोस्तों, फूली और बुलांग जो है कहाँ पहने जाते हैं? नाक में, कान में, कमर में या फिर पैर की सबसे छोटी अंगुली में। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो आप जानते हैं दोस्तों, फूली और बुलांग जो है ये नाक में पहने जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे नथ हो गया, नथ कहाँ पहना जाता है? नथ भी जो है आपका नाक में पहना जाता है। जैसे बेसर है, आपको पूछ लिया जाएगा बेसर कहाँ पहना जाता है, ये भी दोस्तों नाक में पहना जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 128। चलिए क्वेश्चन नंबर 128 का आंसर करेंगे। 128 है दोस्तों, बिखौती मेला उत्तराखंड में किस हिंदी माह में मनाया जाता है। चलिए बताइए, बिखौती मेला हिंदी माह से पूछा है, यानी कि हिंदी महीना कौन सा होता है आपको पूछा गया है, कौन से महीने में? बैसाख, आषाढ़, माघशीस या फिर फाल्गुन। तो बिखौती कब मनाते हैं? आंसर कीजिए, कब मनाते हैं? अप्रैल मई में मनाते हैं ना, अप्रैल मई के बीच में। ठीक है, अप्रैल मई। ठीक है, अप्रैल मई में मनाते हैं। तो कौन सा महीना हो जाएगा हिंदी में? तो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बैसाख। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, और बिखौती मेला आप जानते हैं कहाँ मनाया जाता है? बिखौती मेला मनाया जाता है द्वाराहाट में। ठीक है, द्वाराहाट। द्वाराहाट कहाँ पड़ता है आपका? अल्मोड़ा में। ठीक, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 129, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 129 है दोस्तों, उत्तराखंड में नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया गया था। तो उत्तराखंड में सबसे पहले नमामि गंगे कार्यक्रम जो है दोस्तों, ये कहाँ शुरू हुआ था आपको बताना है। हर की पौड़ी, ऋषिकुल मैदान, स्वर्गाश्रम या फिर देवप्रयाग। तो उत्तराखंड में नमामि गंगे कार्यक्रम कब चला था? 2016 में चला था। ठीक है, नमामि गंगे कार्यक्रम तो कहाँ से शुरू हुआ था? ये हुआ था दोस्तों ऋषिकुल मैदान से। ऋषिकुल मैदान कहाँ है आपका? ये है हरिद्वार में। ठीक है, कहाँ है? हरिद्वार में है, ध्यान रखेंगे। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 130 में। 130 का आंसर करेंगे। 130 है दोस्तों, विंटर लाइन कार्निवल डैश में मनाया जाता है। तो राजकीय पर्यवेक्षक 2017 में पूछा है। विंटर लाइन कार्निवल आप सभी जानते हैं कहाँ मनाया जाता है? मसूरी में, बागेश्वर में, उत्तरकाशी में, चंपावत में। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मसूरी में मनाया जाता है विंटर लाइन कार्निवल। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 131 आंसर करेंगे। उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य है? तो यहाँ पर कौन सा लोक नृत्य है आपको बताना है। छोपती, छोलियो, तादी या फिर ये सभी लोक नृत्य हैं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों इसमें, बताइए। देखिए छोपती भी आपका क्या है? लोक नृत्य है। ठीक है, छोलियो, छोलिया ये भी लोक नृत्य है, तादी भी है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर? राइट आंसर हो जाएगा ये सभी क्या हैं? लोक नृत्य हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 132, इसका आंसर करेंगे। 132 दोस्तों, केदारनाथ के रावल मुख्य पुजारी संबंधित होते हैं। तो आप सभी जानते हैं केदारनाथ मंदिर जो है दोस्तों, केदारनाथ मंदिर में जो मुख्य पुजारी होते हैं वो रावल हैं दोस्तों। ठीक है, आपको पूछा है ये रावल जो है किससे संबंधित होते हैं? मैसूर के जांगम संप्रदाय से, तमिलनाडु के जांगम संप्रदाय से, या फिर बंगाल के, या फिर उड़ीसा के। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? केदारनाथ के रावल मुख्य पुजारी संबंधित होते हैं दोस्तों मैसूर के जांगम संप्रदाय से। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 133 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 133 का आंसर करेंगे। 133 है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य के प्रमुख लोकगीतों में से कौन सा लोकगीत जो है उपदेशात्मक लोकगीत है। तो यहाँ पर 4 आपको लोकगीत दिए हैं, इसमें बताना है कौन सा लोकगीत जो है उपदेशात्मक लोकगीत है, जिसको हम दोस्तों ज्ञानवर्धक गीत भी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, उपदेशात्मक और ज्ञानवर्धक भी कह सकते हैं। ठीक है, ज्ञानवर्धक। ठीक है, ज्ञानवर्धक ध्यान रखेंगे। तो कौन सा लोकगीत है, चांचरी गीत, जागर गीत, पट गीत या फिर आपका मौनी गीत। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, करिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों पट गीत। ठीक है, ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे उत्तराखंड में कौन सा लोकगीत है उपदेशात्मक या ज्ञानवर्धक, तो आंसर हो जाएगा पट गीत। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 134, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 134 है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य में मनाए जाने वाला वह त्योहार जिसमें भाद्रपद मास की सप्तमी व अष्टमी को अखंड सौभाग्य की कामना हेतु गौरा महेश्वर की पूजा की जाती है। इंपॉर्टेंट है, आंसर देखिए क्या हो जाएगा इसका, गंगा दशहरा, आठों, जागड़ा या फिर चैनतोला। आंसर कीजिए, आपको बताना है दोस्तों उत्तराखंड राज्य में कौन सा त्योहार है ऐसा जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें अखंड सौभाग्य की कामना हेतु गौरा महेश्वर की पूजा की जाती है। सप्तमी अष्टमी आप जानती हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका आठों। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 135, इसका आंसर करेंगे। 135 है दोस्तों, चैती या बाल सुंदरी मेला काशीपुर के पास स्थित कुंडेश्वरी देवी के मंदिर परिसर में प्रतिवर्ष आयोजित होता है। यह किस जिले में स्थित है। चलिए आंसर कीजिए, आपको बताना है सीधे सीधे कि बाल सुंदरी मेला किस जनपद में लगता है। ऑप्शन देखिए, उधम सिंह नगर, चमोली, पिथौरागढ़, हरिद्वार। तो आप जानती हैं काशीपुर कहाँ आता है आपका, कहाँ आता है, उधम सिंह नगर में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, चैती मेला भी कहते हैं इसको, बाल सुंदरी मेला भी कहते हैं। ठीक है, और कहाँ लगता है ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, काशीपुर के पास कुंडेश्वरी देवी मंदिर में लगता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 136, 136 का आंसर करेंगे दोस्तों। 136 है, उत्तराखंड राज्य के प्रमुख त्योहार हरेला के संदर्भ में क्या सही नहीं है। दोस्तों यहाँ पर आपको हरेला आप जानती हैं। ठीक है, हरेला पर्व, तो हरेला पर्व के संदर्भ में आपको बताना है यहाँ पर कौन सा कथन गलत है। ठीक है, पहला देखिए, यह श्रावण मास के प्रथम दिन मनाया जाता है, बिल्कुल सही है, श्रावण मास के पहले दिन मनाया जाता है हरेला। ठीक है, दूसरा देखिए, हरेले से 10 दिन पहले किसी मिट्टी के बर्तन में 5 या 7 व या फिर 9 प्रकार के अनाज बोए जाते हैं, ये भी सही है। ठीक है, ये पूछा जाता है। ठीक है, आप जानती हैं हरेला के बारे में। तो हरेला में दोस्तों हरेले से पहले 10 दिन पहले जो है मिट्टी के बर्तन में 5 प्रकार के या फिर 7 प्रकार के या फिर 9 प्रकार के अनाज बोए जाते हैं। ठीक, ऑप्शन सी देखिए, सी क्या है, यह राज्य का एकमात्र त्यौहार है जिसमें किसी देवी देवता को पूजा नहीं, देवी देवता की पूजा नहीं होती, ये गलत है दोस्तों। ठीक है, यही आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और डी देखिए, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए अब इसे पौधारोपण त्यौहार के रूप में मनाने पर बल दिया जा रहा है, ये भी ठीक है। ठीक, तो ऑप्शन ए, बी और डी सही है, यहाँ पर सी गलत हो जाएगा आपका। ठीक, चलिए आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 137 में। 137 का आंसर करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 137 है, यूनेस्को द्वारा लोक उत्सव रम्माण को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया है। यह उत्सव किस जनपद में किस जनपद से संबंधित है। तो आपको बताना है, रम्माण आप जानती हैं। ठीक है, रम्माण कहाँ मनाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चमोली। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर स्थल में कब रखा, 2009 में रखा। अभी हमने पीछे बात की थी इसके बारे में। ठीक, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 138। यहाँ पर दोस्तों 2 ऑप्शन में आपके टिक लगे हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, ठीक है, आंसर करना है। देखिए, बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण के लिए किस कत्यूरी शासक ने भूमि दान दी थी? आबकारी सिपाही 2021 में पूछा गया है, ठीक है। बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण के लिए, बद्रीनाथ मंदिर कहाँ है आपका? चमोली में है, ठीक है। तो बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण के लिए किस कत्यूरी शासक ने भूमि दान दी थी? ललित सूर्यदेव, बसंत देव, सोमचंद्र, ज्ञानचंद्र। ये तो चंद्रवंश के हो गए, ये तो वैसे ही कट हो गए, ठीक। बचे आपके ए और बी, तो कौन सा आंसर हो जाएगा यहाँ पर? देखिए दोस्तों, बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण के लिए जो भूमि दान दी थी, वो दी थी दोस्तों ललित सूर्यदेव ने, ठीक है। तो ऑप्शन जो है ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 139। 139 का आंसर करेंगे, बद्रीनाथ मंदिर को विभाजित किया गया है। तो बद्रीनाथ मंदिर को कितने भागों में विभाजित किया गया है? आबकारी सिपाही में पूछा गया है, 2 भागों में, 6 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा? बद्रीनाथ मंदिर कहाँ है आपका, किस जनपद में है? पूछा जाएगा, चमोली जनपद में है, ठीक है। इसको दोस्तों कितने भागों में इसको विभाजित किया गया है मंदिर को? तो 3 भागों में इसको विभाजित किया गया है, ठीक है, 3 भागों में। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3 भाग कौन कौन से हैं आपको ध्यान रखना है। पहला दोस्तों याद रखना है, गर्भगृह, ठीक है, गर्भगृह, ठीक है। दूसरा याद रखेंगे दर्शन मंडप, ठीक है, दर्शन, ठीक है, दर्शन मंडप। और तीसरा याद रखेंगे सभा मंडप, ठीक है, सभा मंडप, ठीक। ये दूसरा हो जाएगा और ये तीसरा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, कभी आपको जो है इसके मंदिर के जो भाग हैं वो पूछ ले जाएंगे, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। बद्रीनाथ मंदिर को 3 भागों में विभाजित किया गया है, गर्भगृह, दर्शन मंडप और सभा मंडप में, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों, बद्रीनाथ मंदिर के प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। प्रवेश द्वार, ठीक है, प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं? प्रवेश द्वार को बोलते हैं दोस्तों सिंह द्वार, ठीक है, सिंह द्वार, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 140, इसका आंसर करेंगे। 140 है दोस्तों, कुमाऊं का सबसे प्राचीन व्यापारिक मेला है। तो कुमाऊं का सबसे प्राचीन व्यापारिक मेला पूछा है, अल्मोड़ा मेला, बागेश्वर मेला, कौसानी मेला, धारचूला मेला। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका? तो सबसे पुराना जो है व्यापारिक मेला है दोस्तों बागेश्वर मेला, जिसको हम उत्तरायणी मेले के नाम से जानते हैं। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 141। 141 को आपने आंसर करना है दोस्तों। गढ़वाली फिल्म जगवाल के निर्देशक थे, तो कौन थे बताइए? बलराज नेगी, मोहन उप्रेती, अली अब्बास जाफा या फिर पराशर गौड़। अभी ऊपर बताया था मैंने आपको, जगवाल जो है ये पहली गढ़वाली फिल्म है दोस्तों, जगवाल, ठीक है। इसके निर्देशक कौन थे मैंने बताया था, पराशर गौड़, ठीक है। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। जगवाल फिल्म कब आई? 1983 में, ठीक है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 142। 142 का आंसर करेंगे दोस्तों। 142 है, भगवान बद्रीनाथ प्रतिवर्ष वामन द्वादशी को अपनी माता से मिलने जाते हैं, वह स्थान कौन सा है आपको बताना है। जसोली रुद्रप्रयाग, नंदा देवी मंदिर अल्मोड़ा, माता मूर्ति मंदिर माणा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भगवान बद्रीनाथ दोस्तों आप जानती हैं चमोली में है, ठीक है। तो आप जानती हैं क्या हो जाएगा राइट आंसर, बताइए क्या हो जाएगा? माता मूर्ति मंदिर माणा, ठीक है। ध्यान रखेंगे, भगवान बद्रीनाथ जो है प्रतिवर्ष वामन द्वादशी को अपनी माता से मिलने जाते हैं, माता पूर्णा मंदिर माणा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143 आंसर करेंगे दोस्तों। कुमाऊं क्षेत्र में अश्विन मास की संक्रांति यानी कि 17 सितंबर मनाए जाने वाला पशुओं का त्यौहार है। तो दोस्तों पशुओं का त्यौहार कौन सा है बताइए? फुलदेई, खतुड़वा, बैसी, नुड़ाई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पशुओं का त्यौहार है, जो आपका 17 सितंबर को लगभग मनाया जाता है, ठीक है, अश्विन मास में। तो राइट आंसर हो जाएगा खुतुड़वा, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 144, इसका आंसर करेंगे। 144 से दोस्तों, हिमालय की पुत्री की पूजा अर्चना के लिए प्रत्येक वर्ष
भाद्र शुक्ल पक्ष की पंचमी से कुमाऊं व गढ़वाल मंडल में कई स्थानों पर जो है डैश मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है? बग्वाल मेला, चैती मेला, नंदा देवी मेला या फिर सोमनाथ मेला। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा 144 का। हिमालय की पुत्री की पूजा अर्चना के लिए प्रत्येक वर्ष भाद्र शुक्ल पक्ष की पंचमी से दोस्तों कुमाऊं और गढ़वाल दोनों में जो है कई स्थानों पर जो है कौन सा मेला लगता है? नंदा देवी मेला लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी जो है दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 145 आंसर करेंगे। प्रत्येक वर्ष 5वीं धाम यात्रा इनकी खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा का आयोजन किया जाता है। अभी पहले ही क्वेश्चन आया था आपका। ठीक है, प्रत्येक वर्ष 5वीं धाम यात्रा के रूप में फेमस है दोस्तों ये खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा। इसका आयोजन कहाँ किया जाता है? चमोली में, टिहरी में, उत्तरकाशी में, चंपावत में। तो मैं अभी पीछे आया था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? टिहरी में बताया था मैंने आपको। ठीक है, खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा दोस्तों ये टिहरी में है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 146, इसका आंसर करेंगे। 146 है दोस्तों, वृद्ध भेड़ चरवाहों द्वारा युवा चरवाहों को कुछ सीख देने के लिए गाए जाने वाला लोकगीत है। कौन सा है बताइए? चूरा गीत, भड़ों गीत, झोड़ा गीत या फिर खुदेड़ गीत। चलिए आंसर कीजिए, आपको आंसर करना है यहाँ पर वृद्ध भेड़ चरवाहों द्वारा जो युवा चरवाहों को कुछ सीख देने के लिए गाए जाने वाला लोकगीत है दोस्तों। कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चूरा गीत। ठीक है, ध्यान रखेंगे चूरा गीत में क्या है? वृद्ध भेड़ चरवाहे जो हैं युवा चरवाहों को कुछ सीख देने के लिए गाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 147 आंसर करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 147 से गढ़वाल की रवाई जौनपुर क्षेत्र में समूह में गाए जाने वाला संयोग श्रृंगार प्रधान लोकगीत है। ऑप्शन देखिए, छपेली, जागर, छोपती या फिर छोड़ा। क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए? आपको बताना है गढ़वाल की दोस्तों रवाई जौनपुर क्षेत्र में। ठीक है, कौन सा ऐसा गीत है दोस्तों जो समूह में गाया जाता है और संयोग श्रृंगार प्रधान गीत होता है? कौन सा है बताइए? क्या हो जाएगा राइट आंसर? छोपती गीत। ठीक है, छोपती गीत जो है क्या है? संयोग श्रृंगार प्रधान गीत है। पूछ लिया जाएगा आपको गढ़वाल का संयोग श्रृंगार प्रधान गीत कौन सा है, तो छोपती गीत। ठीक है, किसी भी प्रकार से आपको पूछा जा सकता है छोपती गीत कहाँ जो है आपको पूछा जा सकता है कौन से क्षेत्र में ये गीत गाया जाता है, तो रवाई जौनपुर क्षेत्र में। ठीक है, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 148। यहाँ पर दोस्तों आपको सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? सुमेलित करना है। ठीक, चलिए मैं थोड़ा जूम इसमें वो कर देता हूँ जिससे आपको ऑप्शन दिख जाए इसमें। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या करना है, देखिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही उत्तर चुनना है। ठीक है, पहले सूची में आपको लोकगीत दिए हैं और दूसरे में दिया है विषय। ठीक, पहला देखिए जागर गीत। दोस्तों जागर गीत आप जानती हैं, जागर गीत में क्या होता है? लोक कथाएं जिनका संबंध पौराणिक व्यक्ति और देवताओं से होता है। ठीक है, पहले का पहला हो जाएगा, ए का फर्स्ट। ठीक है, दूसरे देखिए चांचरी गीत, स्त्री पुरुष द्वारा उत्तरायणी के अवसर पर प्रमुख रूप से गाया जाने वाला लोकगीत है। बिल्कुल सही है, बी का दूसरा हो जाएगा। ठीक है, भगनौल गीत की बात करें तो भगनौल गीत जो होता है ऑप्शन सी में देखिए, भगनौल गीत क्या होता है? ये अनुभूति प्रधान गीत होता है, तो सी का हो जाएगा चौथा। और भड़ों गीत जो है, ये भड़ों गीत जो है दोस्तों क्या होता है? ये वीरों से संबंधित गीत है, तो यहाँ का तीसरा हो जाएगा डी का। तो ये क्रम बनेगा दोस्तों, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा। ठीक है, और तीसरे का चौथा, तीसरे का चौथा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है? तो ये लोकगीत और इनके विषय आपको ध्यान रखने हैं, पूछा जा सकता है। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है भड़ों गीत किससे संबंधित है, तो ये वीरों से संबंधित है। इस प्रकार से भी आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ठीक है, अनुभूति प्रधान गीत कौन सा है पूछ लिया जाएगा, ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको। ठीक, तो आपको क्वेश्चन जो है दोस्तों किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, इसलिए आपको हर गीत को उनके विषय के साथ ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 149 आंसर करेंगे 149 का। निम्नलिखित में से कुमाऊं क्षेत्र का तर्क प्रधान नृत्य गीत है, तो तर्क प्रधान नृत्य गीत कौन सा है कुमाऊं क्षेत्र का पूछा है? बैर गीत, छपेली गीत, न्योली गीत या फिर हुणकी बोल गीत। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 149 का? निम्नलिखित में से कुमाऊं क्षेत्र का
तर्क प्रधान नृत्य गीत है? तो ये है दोस्तों बैर गीत। ठीक है, ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 150 और आज का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए आंसर करेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 150 का आंसर करेंगे, बैसाख माह के प्रथम दिन उत्तराखंड राज्य में मनाए जाने वाला वह त्योहार जिसमें लोग व्रत रखते हैं और तीर्थ यात्रा जाने वाले अपने यात्रा को प्रारंभ करते हैं। तो कौन सा दोस्तों आपको बताना है? भिरौली, खुतुड़वा, बिखौती या फिर हरेला? कौन सा त्योहार है जिसमें लोग व्रत रखते हैं और तीर्थ यात्रा जाने वाले जो हैं अपनी यात्रा को प्रारंभ करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 150 का दोस्तों बिखौती। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों पार्ट 3 जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें अभी तक हमने तीसरे पार्ट में तक पहुंचने तक हमने जो है 150 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, आगे भी दोस्तों इसमें जो है आपके अभी क्वेश्चन शेष हैं, तो आगे दो या तीन पार्ट आपको देखने को मिलेंगे जिसमें हम इसको कंप्लीट कर देंगे फिर। ठीक है, उत्तराखंड की संस्कृति हमारी कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ से दोस्तों आपके क्वेश्चन जो है ज़रूर आपको पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।